अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल मीडिया पे, खास करके इंडियन मीडिया पे, द गोट्स लाइफ एक मूवी, एक सीरीज़, एक नावल, उसका बड़ा जिक्र है। वो नावल एक हिंदू राइटर ने कुछ साल पहले लिखा था और उस नावल में गल्फ़ कंट्रीज़ के कवानीन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई थी। जी हाँ, गल्फ़ कंट्रीज़ का, जैसे सऊदी अरब का अकामा सिस्टम, उसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया था। उसके साथ साथ वहाँ पर मौजूद मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जालिम करके दुनिया के सामने पेश किया गया कि कैसे एक इंडियन वहाँ पे जाता है, वहाँ पे वीज़ा लेके वो पहुँचता है और वहाँ पे अकामा सिस्टम में किस तरह से वो गैर कानूनी तौर पे रहता है। उसे एक अरबी वहाँ पे बकरियाँ चराने के लिए रख लेता है, भेड़ बकरियों को वो चरवाता है, उससे चरवाहे का काम लिया जाता है। हम जिस माशरे में रहते हैं, क्या वहाँ पे सारे लोग एक जैसे होते हैं? क्या वहाँ पे सारे अच्छे लोग आबाद हैं? क्या इंडिया में सारे अच्छे लोग आबाद हैं? वहाँ पे कोई गलत नहीं है? तो दोस्तों, हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पे अच्छे बुरे हर तरह के लोग आबाद होते हैं। वो कहते हैं कि 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती। सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन पर भी कुछ गलत लोग मौजूद होंगे, वहाँ पे भी कुछ लोग अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं है हम वहाँ के मौजूद तमाम लोगों का इमेज ख़राब करें, वहाँ के सिस्टम को ख़राब कहें। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ असल में अकामा सिस्टम है क्या। क्या जो दोस्त आपके इस वक्त इंग्लैंड या कनाडा में मुकीम हैं या अमेरिका में जो मुकीम हैं, वो टैक्स नहीं देते? क्या उनको हर माह, हर साल नए टैक्सेस का सामना नहीं करना पड़ता? क्या वो इंश्योरेंस नहीं पे करते? इस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट ड्यूज़ क्या उनको नहीं पे करना पड़ते? जी, यकीनन करना पड़ते हैं। अब तो हाल ये है कि हमारे जो भी पाकिस्तानी इंग्लैंड, कनाडा या किसी भी और मुल्क में जाते हैं तो वहाँ पे वो यही रोना रो रहे होते हैं कि यहाँ पे टैक्सेस की भरमार है। तो अकामा भी दरअसल एक टैक्स ही है। ये वर्क परमिट और टैक्स जिसको अदा करना पड़ता है आजिर को, जो आपका कफ़ील होता है, वो ये सारी गवर्नमेंट को पे करता है। अगर आप वहाँ से जॉब छोड़ देते हैं फिर भी उसको पे करना पड़ता है। लेकिन ये इंसान की साइकी है कि इंसान कभी भी खुश नहीं होता, ख़ास तौर पे जहाँ पे उसको कुछ पे करना पड़े। कोई भी इंसान टैक्स दे के खुश नहीं होता, क्योंकि अपनी जेब से निकाल के गवर्नमेंट को देना या किसी को भी देना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो जो गल्फ़ में जॉब कर रहे हैं, वो अपनी कमाई में से जब टैक्स देते हैं तो उनको मुश्किल लगता है। तो वो इंडियन जो इस तरह का शोर मचा रहे हैं, मैंने अभी बहुत सारी पोस्ट देखी, वहाँ पे नीचे कमेंट्स की लाइन लगी हुई थी और तमाम नेगेटिव कमेंट्स थे जिसमें मुसलमानों को बहुत जालिम करार दिया गया था। वहाँ पे सऊदी अरब के जो एक फसीह व बलीग लोग हैं, सऊदी अरब के लोग फसीह व बलीग मशहूर हैं, वो बड़े मेहमान नवाज हैं। अभी हाल ही में मैं मक्का और मदीना गया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे जितनी सखावत होती है, जितनी वो मेहमान नवाजी करते हैं, दुनिया के किसी कोने में नहीं होती। आप मगरिब की नमाज अदा करें मस्जिद नबवी में, आप देखेंगे कि वहाँ पे कितनी मेहमान नवाजी होती है। हर अरबी जो आता है अपने साथ कुछ ना कुछ लेके आता है। वहाँ पे वो आपको जो दोस्त वहाँ पे गए हुए हैं वो देखें, वो याद करें, वो गावा को याद करें, वो खजूर वो याद करें। और फिर इतनी मुकद्दस सरजमीन और वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, तो उनको ये इंडियन मीडिया और ये इंडियन मूवी में जिस तरह से पेश किया गया है वो काबिल मुज़म्मत है। और हमारे पाकिस्तानी भाई जो अनजाने में जो वहाँ पे रहते हैं, वो भी इसको शेयर कर रहे हैं, वो भी यहाँ इस पर तनकीद कर रहे हैं। इस सिस्टम से आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके कफ़ील बहुत अच्छे हैं और वो उनकी वजह से उनके बहुत बड़े अच्छे बिजनेस हैं। लेकिन मैं वही बात दोबारा दोहराना चाहूँगा, ये 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। और दूसरा, वो जो इंडियन हिंदू वहाँ पे गया और अब दूसरों को वो एक मूवी बना के, एक स्टोरी बना के वो एक जो बुरा इमेज पेश कर रहा है, तो क्या ज़रूरत है आपको वहाँ पे जाने की? आप अपने मुल्क में रहें, आप वहाँ पे जॉब ढूंढें, आप वहाँ पे कमाई करें। अगर आपको उनके सिस्टम से इख्तलाफ है तो आप वहाँ पे लेने के जाते हैं। और उस मूवी में सऊदी अरब के जो रहायशी हैं उनको कानून से बालातर दिखाया है। जो लोग सऊदी अरब गए हैं, क्या उन्होंने कभी देखा है कि कोई भी वहाँ पे कानून से बालातर है? कतन नहीं। वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है, वहाँ पे इस्लामी कानून राइज है।
آپ وہاں پہ دیکھیں گے ہاں کوئی عربی ہو یا اجمی ہو، وہاں پہ کسی کو بھی ٹریفک سگنل توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی سعودی نے کوئی جرم کیا ہو اور اسے سزا نہ ملی ہو، اور کسی اجمی نے کوئی جرم نہیں کیا تھا اور اس کو اس کی سزا مل گئی؟ ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی وہی بات کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ تو ایک کسی ظالم انسان کی مثال بنا کے پورے وہاں کے معاشرے کی تذلیل کرنا اور پورے تنقید کرنا پورے سسٹم پہ، یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے مکہ اور مدینہ اور سعودی عرب کی سرزمین بہت پاک ہے، ہم اس کی بہت عزت کرتے ہیں، ہمارے دل میں اس کا احترام ہے، اور وہاں کا سسٹم بہترین سسٹم ہے۔ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے وہاں پہ محبت ہے، لوگ وہاں پہ محبتیں بانٹتے ہیں، وہ لوگ وہاں سے محبتیں سے بیٹھنے جاتے ہیں، اور عرب کی محبت اور عرب کی سرزمین نے پوری دنیا میں محبتیں بانٹی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔